सो हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो पार्ट है वो है मेडाइवल हिस्ट्री, और मेडाइवल हिस्ट्री में जो आज हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग रिवीजन करेंगे, वो है मेडाइवल हिस्ट्री में बेसिकली इस सेक्शन में, इस चैप्टर में जो हम देखेंगे वो होगा क्या, मेडाइवल हिस्ट्री के अप टू मतलब दिल्ली सल्तनत। हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत डील करेंगे, ठीक है। तो भैया सीधी सी बात है, कॉपी निकाल के बैठो और मस्त हम लोग हिस्ट्री को क्या करते हैं, चीड़ फाड़ करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया सा चैप्टर है जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अरब इन्वेजन से स्टार्ट करेंगे। अरब इन्वेजन में हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम क्या किया, फिर टर्की अटैक। टर्की अटैक में दो जो रूलर थे, टर्की टर्किश रूलर मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद घोरी, उसको देखेंगे। फिर पृथ्वीराज चौहान का क्या रोल था वो देखेंगे। फिर देखेंगे स्लेव डायनेस्टी, या फिर इसी को हम लोग मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं, या इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गुलाम वंश बोलते हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, बलबन, ये जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ इसी को देखेंगे। वैसे तो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे रूलर हैं, जैसे कि रुकनुद्दीन फिरोज, मसूद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, कैकुबाद, कुमरेस, लेकिन जो भी है टोटल 11 उसके रूलर हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को डील करेंगे। फिर खिलजी डायनेस्टी में आ जाएंगे, खिलजी या फिर खलजी डायनेस्टी जो बोलो। तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। फिर तुगलक डायनेस्टी में आएंगे, वो गयासुद्दीन तुगलक। फिर और मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उनके द्वारा सारे कार्य देखेंगे। फिर सैयद डायनेस्टी देखेंगे, फिर लोधी डायनेस्टी, और लास्ट में मुगल एम्पायर। बट मुगल एम्पायर जो है वो एक सेपरेट वीडियो में आएगा। तो यहाँ इस वाले सेक्शन में हम लोग लोधी डायनेस्टी तक हम लोग जो है डील करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अरब इन्वेजन के बारे में, ठीक है। तो जो हमें चीज जाननी है, अब अरब इन्वेजन जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कौन, तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला चीज कि इसमें हम उतना ही लिखेंगे जो कि जरूरत है, बाकी हम नरेट करेंगे, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम भाई साहब जो थे वो पहले क्या थे, मुस्लिम थे, फर्स्ट मुस्लिम, और पहले अरब भी, फर्स्ट अरब जो कि इंडिया को इन्वेड किए, ठीक है। इनका भैया क्या मकसद था, इनका मकसद एक ही था भैया, लूटपाट। एक ही मकसद था, आए लूटपाट किए, और दूसरा क्या कि इस्लाम का बढ़ावा देना, स्प्रेड इस्लाम, ठीक है। ये कब का बात हो रहा है भाई, तो ये बात हो रहा है 711 एडी में, ठीक है। 711 एडी में क्या हुआ, कासिम भाई साहब जो है वो सिंध के एक राजा थे। कौन थे, सिंध के एक राजा थे, इनका नाम था किंग दाहिर। क्या था, दाहिर। किंग दाहिर पे अटैक किए, तड़ीम बड़ा मस्त अटैक हुआ, और इसमें क्या हुआ, दाहिर भाई साहब जो थे वो हार गए, ठीक है। और कासिम भाई साहब जीत गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ फिर, 713 एडी में फिर क्या हुआ, इन्होंने मुल्तान को इन्वेड किया, ठीक है। किसको इन्वेड किया, मुल्तान को। और वहां से बहुत सारा सोना, एकदम भर भर के खजाना, पूरा एकदम खजाना ज्वेलरी सब भर भर के लूटे, और मुल्तान को नाम दिया स्वर्ण नगरी। क्या नाम दिया, स्वर्ण नगरी, ठीक है। एक और चीज जो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानने लायक होता है कि इन्होंने क्या किया भाई साहब, कि जजिया टैक्स जो है, जजिया टैक्स जो है वो नॉन मुस्लिम्स पे इम्पोज किया। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे जो ब्राह्मण्स थे उन पे ये जो जजिया है वो नहीं लगा। ब्राह्मण्स के अलावा बाकी सारे जो है लोगों पे, नॉन मुस्लिम्स पे लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो ये है कि जो मुस्लिम्स के जो प्रोफेट मोहम्मद बोलते हैं, जो उनके फाउंडर हैं, ठीक है। प्रोफेट मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वो 570 एडी में हुआ था, ठीक है। और ये कब का बात चल रहा है, 711 713, तो 570 एडी में जो है प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे विश्व में इसका विस्तार हुआ। और अगर भारत के बारे में बात करें तो इसको लाने वाले सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम है।
और ये जो टाइम है वो 711 सबसे पहले सिंध पे कॉन्क्वेयर किया, दाहिर को हराया, फिर 713 में मुल्तान जो है, मुल्तान को कॉन्क्वेयर किया और वहाँ से बहुत सारा धन लूट के फिर लेते चले गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक और चीज़। उससे पहले जो चीज़ थोड़ा सा मुझे बताना है वो ये है कि भैया हम बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सीक्वेंस पूछ देता है कि भैया सीक्वेंस बताइए कि क्या सीक्वेंस होगा दिल्ली सल्तनत में रूल करने का। तो उसका एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि जीके तो सिंपल, ठीक है, सिंपल, जीके तो सिंपल लगता है। ठीक है, तो जीके से क्या हो जाएगा, तो जी फॉर, जी फॉर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है, घोरी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जी फॉर घोरी नहीं, सबसे पहले जी फॉर गुलाम। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है जी फॉर गुलाम, दैट मीन्स स्लेव डायनेस्टी। फिर उसके बाद आ जाता है खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद टी फॉर तुगलक, फिर एस फॉर सैयद, फिर एल फॉर लोधी। ठीक है, तो ये जो है सीक्वेंस है कि सबसे पहले गुलाम, इसमें मैंने अरब इन्वेजन को हटा दिया है। ठीक है, और सबसे पहले इसमें टर्की अटैक के बाद जो है वो गुलाम वंश आया था, तो हम यहाँ पे टर्की को भी हटा दिए। तो ये बेसिकली टर्की के बाद का ये ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले अरब इन्वेजन, फिर उसके बाद टर्की। ठीक है, इसको और याद करना है तो बोलेंगे अबे तू बता, जीके तो सिंपल लगता है ना, तो अबे तू बता। तो ए फॉर अरब, टी फॉर टर्की, जी फॉर गुलाम, के फॉर खिलजी, टी फॉर तुगलक, एस फॉर सैयद, एल फॉर लोधी। ठीक है, ये हमारे सीक्वेंस हो गए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टर्की अटैक के बारे में। तो टर्की अटैक में जो हमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण समझनी है और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये दो रूलर हैं बेसिकली, बहुत तड़कते भड़कते रूलर हैं। एक का नाम है महमूद गजनवी, गजनवी, और एक है मोहम्मद घोरी। यहीं पे आएगा किसका एंट्री होगा, आगे बताएंगे। ये अलबरूनी है, नाम सुने होंगे, अलबरूनी यहीं पे आएगा, मोहम्मद घोरी। चलो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में निपटाते हैं। ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में पहले थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में समझो कि ये दोनों इंपॉर्टेंट रूलर, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि टर्की रूलर के फाउंडर ही हैं। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि सबसे पहले सिबुक्तगीन थे। कौन थे, सिबुक्तगीन। सिबुक्तगीन जो थे वो पहले टर्की रूलर थे जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया, धड़म भड़ाम किया। ठीक है, कौन थे, सिबुक्तगीन। और ये जो महमूद गजनवी भाई साहब थे वो अल्पतगीन के क्या थे, बेटे थे। तो सिबुक्तगीन आया, फिर अल्पतगीन आया, फिर आया क्या भैया, मोहम्मद महमूद गजनवी। ठीक है, गजनवी। राइटिंग पहले ही बोली, ये नोट्स नहीं है तो भैया सिंपल सा बात है, आराम से सुनो, 1.5 पे या 2 पे करके देख लो, आसानी से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सबुक्तगीन क्या किया, ये जो सबुक्तगीन था इसने अफगान और नॉर्थ अफगान और NWFP जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होता है इस पे अटैक किया। ठीक है, और उस समय एक राजा हुआ करते थे, कौन से, हिंदुशाही राजा। कौन थे, हिंदुशाही राजा थे, उनका नाम क्या था, जयपाल। जयपाल को आए और हरा दिए किस ईस्वी में, 1989, 80, 87, 89 AD में हरा दिए। ठीक है, तो समझ में आया। तो सिबुक्तगीन, अल्पतगीन, उसके बाद मोहम्मद गजनवी, और गजनवी के बाद कौन आएंगे, घोरी भाई साहब। ठीक है, इसके बाद अब थोड़ा सा गजनवी के बारे में उसके एक्सपेडिशन देख लेते हैं कि भैया इसने क्या क्या काम किया। ठीक है, कहाँ कहाँ एक्सपेडिशन हुआ। तो सबसे पहले अगर जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो महमूद गजनवी के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तो
सबसे पहले जो हम जानने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में, वो ये कि वो सिबकतगीन का क्या था, बड़ा बेटा था। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे। अल्प सिबकतगीन जो था वो अल्पतगीन का सन इन लॉ था। यहाँ पे थोड़ा सा सही करेंगे, अल्पतगीन का दामाद था। ठीक है, कौन, सिबकतगीन। वो अल्पतगीन का क्या था, दामाद था। और सिबकतगीन का जो बेटा था वो होगा मोहम्मद गजनवी। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो सिबकतगीन क्या था, गजनवी का बाप था। ठीक है, इसको टाइटल क्या क्या मिले, जो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, टाइटल क्या क्या मिले हैं। तो यामीन उद दौला, क्या है पहला, यामीन उद दौला। कौन दिया था इसको, तो बगदाद का खलीफा होता है ना, बगदाद का खलीफा, ये महमूद गजनवी को टाइटल दिया था यामीन उद दौला। इसका मतलब होता है कि राइट हैंड ऑफ मुस्लिम एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर का दाहिना हाथ। ठीक है, दूसरा जो है टाइटल मिला था, वो मिला था भूत शिकान। क्या मिला था, भूत शिकान, या फिर भूत शिकान, इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू, डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू। अब इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, गजनवी भाई साहब इंडिया के ऊपर 17 बार हमला किया, 17 बार, धुड़ूम भड़ाम धुड़ूम भड़ाम धुड़ूम भड़ाम, 17 बार एकदम हमला करके लूट पाट करके लहू लुहान कर दिया। तो पहला अटैक जो है, फर्स्ट अटैक, वो कब हुआ था, 1000 एडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, अगेंस्ट पंजाब, अगेंस्ट पंजाब। ठीक है, लास्ट अटैक, लास्ट अटैक जो है वो कब हुआ था, 1028 एडी में। ये किसके अगेंस्ट, तो अगेंस्ट जट। पंजाब के किंग कौन थे, तो जय, किंग जयपाल थे। इसने क्या किया, 16वीं 16th अटैक में सोमनाथ टेम्पल को, सोमनाथ जो हमारा धार्मिक स्थल है हिंदुओं का, सोमनाथ टेम्पल को इसने अटैक किया और उसको पूरा अच्छे से लूट लिया। इसी समय अलबरूनी भाई साहब जो थे वो आए थे। ठीक है, इस समय फिरदौसी भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, फिरदौसी भाई साहब आए और इन्होंने बायोग्राफी ऑफ, इसका बायोग्राफी लिखा, गजनवी का बायोग्राफी लिखा, और उसका नाम क्या रखा, शाहनामा। क्या लिखा, शाहनामा। ठीक है, फिरदौसी को क्या बोला जाता था, होमियर ऑफ दिस ईस्ट, होमियर ऑफ। ठीक है, और क्या जानने वाला चीज है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो भैया इसमें जो जानने वाला चीज है वो ये है, ठीक है, इसमें जो जानने वाला चीज है और जो थोड़ा, वो है कि इसने क्या किया, संरक्षण दिया किसको, बहुत समय उस समय के जो पोएट थे उनका नाम था उत्तबी, नाम सुने हुए, उत्तबी और वैहायिका, वैहाकी। ठीक है, तो इनको संरक्षण दिया, और उत्तबी ने किताब भी लिखा था, किताबुल यामिन। ठीक है, उसके बाद इसने जो क्वाइन इशू किया, मोहम्मद गजनवी ने क्वाइन इशू किया, उस पर 2 स्क्रिप्ट लिखे थे, पहला अरबिक में, दूसरा शारदा में। ठीक है, और इसमें जो है नंदी बुल, जो शिव जी का वाहन होता है, नंदी बुल, ये भी इस पे डिपिक्ट था, इसके क्वाइन पे। ठीक है, और श्री समंत, श्री समंत जो है ये भी इसके क्वाइन पे लिखा हुआ था।
सिंपल सा बात है, अगर इसका मोटो जानोगे, मोटिवेशन क्या था, तो वही था कि भैया इंडिया पे जितना मन उतना अटैक करे, लूटे लूटे लूट पाट के चले जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, या मोहम्मद घोरी के बारे में। क्या नाम है? मोहम्मद गजनवी तो हो गया, उसके बाद आ गया मोहम्मद घोरी। ठीक है, तो घोरी के बारे में जान लेते हैं। पूरा नेम क्या है, फुल नेम? फुल नेम हो गया गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साहब। क्या आ गया? गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साहब। ठीक है, डायनेस्टी का नाम क्या है इसका? सन्स बानी डायनेस्टी। क्या है? सन्स बानी डायनेस्टी। ठीक है, किंगडम कौन सा है ना होगा? तो घोर या फिर घोरिड। घोर या घोरिड। इसने क्या 1175 में इसने अटैक किया इंडिया पे और सिंध को कॉन्कर्ड कर लिया। 1175 में सिंध को आया और सिंध को कैप्चर कर लिया। इसका ऑब्जेक्टिव अब ये क्या है कि इसमें क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव इसका चेंज हो गया। पहले जो मोहम्मद गजनवी था ये सिर्फ लूटपाट कर रहा था, और ये क्या किया, तो इसने पॉलिटिकल एक्सपेंशन किया। पॉलिटिकल एक्सपेंशन किया, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, 1178 ईस्वी में इसने गुजरात के ऊपर अटैक किया, और वहाँ के राजा जो थे, किंग मूलराज सेकंड, मूलराज सेकंड या फिर इसी को भीम सेकंड बोला जाता था। ठीक है, उसने इनसे लड़ाई किया और इस राजा मूलराज को, या फिर भीम सेकंड कहीं कहीं लिखा रहता, इन्हें हरा दिया। और उस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ कायाद्रा। ठीक है, बैटल ऑफ कायाद्रा। उसके बाद जो है घोरी भाई साहब जो थे 1189 में पेशावर को कॉन्क्वर्ड किए। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़े तो 1181 में लाहौर को कॉन्क्वर्ड किए। फिर 1189 में जो है वो भटिंडा को कॉन्क्वर्ड किए। फिर 1191 में उन्हें पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान से जो है इन्होंने शिकस्त खाई, हमारे ग्रेट पृथ्वीराज चौहान। और उस बैटल का नाम था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में इनका हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, और ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड बैटल, उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ। पहला बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1191 में। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो था उस ये कहाँ हुआ था? तो तारामंडी जो है, तराइन, तारावंदी, तारावंदी नाम का जगह है जो कि करनाल हरियाणा में है, वहाँ पे हुआ। और यहाँ पर जो है पृथ्वीराज चौहान की शिकस्त हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान युद्ध में शिकस्त हो जाते हैं और इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है, अब इसके पीछे भी कहानी है, ये 1192 का कहानी है। इसके पीछे कहानी है कि भैया राजा जयचंद थे। इसके पीछे कहानी है कि राजा कन्नौज डायनेस्टी के जो राजा थे, ठीक है, घरवाल डायनेस्टी के जो राजा थे कन्नौज के, जयचंद, इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने आमंत्रण दिया था किसे? मोहम्मद गौरी को, कि भैया आइए पृथ्वीराज चौहान को से युद्ध कीजिए। और ये लालच में थे भाई साहब, जयचंद भाई साहब जो थे वो लालच में थे कि गौरी को क्या ही मतलब है, ये तो इस लूट पाट करके जाएगा और सारा सत्ता जो है पृथ्वीराज चौहान का ये इसे मिल जाए। लेकिन भैया जो गौरी था वो तो चालाक था, वो क्या क्या बोला, बेटा पक जाने से, नहीं नहीं कुछ सारा लड़े हम, दे देंगे मेवा तुमको। तो क्या हुआ ये, फिर जयचंद से भी युद्ध हुआ। ठीक है, जयचंद के बुलावे पे आया और बैटल ऑफ तराइन हुआ। ठीक है, और हार गया, लेकिन इसे लगा कि भैया मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ भी युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी और जो है जयचंद के बीच में फिर युद्ध हुआ। और कब हुआ? 1194 में।
और बैटल का नाम था बैटल ऑफ चंदवार। काफ़ी फेमस बैटल है। अपने गद्दा खोदे खोदे दूसरे के लिए और खुद ही डूब गए जयचंद भाई साहब। और इन्होंने, गौरी भाई साहब ने क्या किया, इसे इन्हें बैटल में शिकस्त दे दिया और इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 1206 में क्या हुआ। मोहम्मद घोरी जो है वो रिटर्न हो रहा था। घोर, अब जो घोर डायनेस्टी के थे, तो घोर एक जगह है, तो घोर जब रिटर्न हो रहा था तो उसी समय कुछ खोखराज थे, खोखराज के द्वारा मोहम्मद घोरी की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और इसके बाद जो टर्की इन्वेजन है वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोहम्मद घोरी को बोला जाता है कि फाउंडर ऑफ टर्किश स्टेट, या फिर फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, द ग्रेट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करते हैं, तो इनका जो डायनेस्टी था वो क्या था, ऑब्वियसली चौहान डायनेस्टी। ठीक है, ओरिजिन क्या था, ओरिजिन था अजमेर। ठीक है, तो आज जो अजमेर है वो पृथ्वीराज चौहान का ही रियासत था। ठीक है, चौहान डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, चौहान डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो थे अजय राज, थे अजय राज। ठीक है, इनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखा हुआ है जो कि जिस नाम से, तो वो नाम है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और इसको लिखा कौन है, तो चंद्रा बरदाई ने, चंद्र बरदाई ने। और चंद्र बरदाई के बारे में एक बढ़िया चीज़ ये है कि 1192 जो 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, इस समय भी चंद्र बरदाई को अरेस्ट कर लिया गया था और घोर भेज दिया गया था। घोर जो जगह है जहाँ पे ये मोहम्मद गोरी जाते वक्त इनकी देहांत हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, वहाँ पे भेज दिया था। ठीक है, और एक और चीज़ जो जानने वाली है कि जो घोरी है, जो घोरी का जो क्वाइन था, ठीक है, उसकी एक साइड माता लक्ष्मी और नंदी डिपिक्ट थे, नंदी प्रभु डिपिक्ट थे, और दूसरी साइड जो है वो कलमा लिखा हुआ था, जो कि मुस्लिम्स में लिखा जाता है कलमा, वो लिखा हुआ था। और एक साइड क्या था, माता लक्ष्मी और नंदी जो है उसके पिक्चर जो है डिपिक्ट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस अब ये सवाल उठता है कि भैया ये क्यों बताया गया, इससे क्या क्वेश्चन पूछता है, तो ये कभी कभी पूछता है कि भैया जो मोहम्मद घोरी था वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ये का था, दूसरे पे अत्याचार करता था, तो ये ऑप्शंस में आ जाते हैं कभी कभी, तो इससे जज कर सकते हैं, इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भैया नहीं, ये काइंड ऑफ थोड़ा सेकुलर था और ऐसा कट्टरवादी नहीं था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, फिर बलबन। ठीक है, उसके बाद बीच में अगर कोई कोई आते जाएगा तो हम उससे कहानी सुनाते जाएंगे और मस्त मजा आता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, कुतुबुद्दीन ऐबक से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे भैया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि भैया कौन थे, क्या थे, कैसे आए, क्या हुआ। तो फाउंडर कौन है स्लेव डायनेस्टी, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, मामलुक डायनेस्टी, क्या बोलते हैं, मामलुक वंश, वंश नहीं वंश। ठीक है, मामलुक वंश नाम कौन दिया था, बहुत फेमस प्रोफेसर है, प्रोफेसर हबीबुल्लाह। नाम कितना बढ़िया, प्रोफेसर हबीबुल्लाह, इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, इनका जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उद्दीन ऐबक, इनका जो ईयर है वो 1206 से लेके 1210 तक। ठीक है,
बात करते हैं कैपिटल इनका कहाँ था, तो कैपिटल था लाहौर। ठीक है। टाइटल में कौन कौन मिला था, तो टाइटल मिला था पहले लाख बख्श, लाख बख्श, कुरान ख्वा, कुरान ख्वा, सिपा सलार, सिपा सलार, पील बख्श। ठीक है। ये इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के ये थे। क्या कहते हैं, लाख बख्श, कुरान ख्वा, सिपा सलार, पील बख्श। और ये जो राइटिंग लिखा हुआ है ना, ये मेरा अपना खुद का राइटिंग है, कभी कभी मुझे खुद नहीं समझ में आता, तो अपने खुद के नोट से भरोसा रखें, मेरे राइटिंग भरोसा नहीं रखें, बिकॉज एज यूजल रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। और भैया तुम्हारे लिए हम लिख के तो नहीं लाएंगे। ठीक है, खुद से मैनेज करो। चल, यहाँ बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, जो फेमस बिल्डिंग है जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, पहला है कि कुव्वत उल इस्लाम, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। कुव्वत उल इस्लाम इसने बनाया था, ये कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है। और इसको बोला था कि जो कुव्वत उल इस्लाम है, ये प्रोबेबली द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया। ठीक है। कब का बात चल रहा है, 1206, मतलब समझ लो कि 1200 ईस्वी में जो लोग बोलते हैं ना कि भैया जो भी असामाजिक तत्व, तो भैया उनको बता देना कि 1206 के बाद ही जो है पहला मॉस्क जो है वो भारत में बना था। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये इम्पोर्टेंट है भैया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो ये अजमेर में है। ठीक है। तीसरा जो इन्होंने बनाया था, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जो है वो किसके याद में बनाया था भैया, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ख्वाजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये एक सूफी संत है। ठीक है। सूफी संत है, इनके याद में जो है वो बनाया गया था। और स्टार्ट तो इसने कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा दिया था, लेकिन इसको जो कंप्लीट है वो इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है। फिर क्या होता है कि 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पोलो खेल रहे थे भाई साहब, और पोलो खेलते खेलते चल बसे। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, लाहौर में। ठीक है। इनके अंदर जो स्कॉलर जो पैटर्नाइज हुए, जिनको संरक्षण मिला, वो कौन कौन थे, तो फखरुद्दीन थे और हसन निज़ामी, ये दो थे। फखरुद्दीन और हसन निज़ामी जो थे, ये क्या थे, इनके अंदर पैटर्नाइज हुए थे। ठीक है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहीं पे एंट्री होता है बिहार के जो नासक हैं, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ये तो वैसे मोहम्मद घोरी का ही कमांडर था। ठीक है। बिहार और बंगाल पर अटैक किया और नालंदा यूनिवर्सिटी को चला। ठीक है। तो मोहम्मद घोरी का ही क्या था, ये कमांडर था। कौन था, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश जो है वो क्या था, वो भी गुलाम था, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, और प्लस दामाद भी था, मतलब सन इन लॉ एंड स्लेव ऑफ ऐबक। ठीक है। बदायूं का जो था वो, बदायूं बहुत, ये याद रखना भाई, बदायूं बदायूं बहुत फेमस जगह है। बदायूं इसलिए है कि इसमें यहाँ से रजिया सुल्तान भी आती है। ठीक है। तो बदायूं जो था वो वहाँ का गवर्नर था, फिर उसके बाद वो सुल्तान बन गया। ठीक है। उसके बाद इसको क्या होता है, फादर ऑफ टॉम भी बोला जाता है, गुम्बज का पिता इन इंडिया। भारत में गुम्बज का पिता किसे बोला जाता है, इल्तुतमिश को बोला जाता है। ठीक है। अब इसका एक बेटा था, बेटा का नाम था नसीरुद्दीन। नसरुद्दीन जो के याद में जो है, मतलब नसरुद्दीन की याद में नहीं, नसरुद्दीन के लिए एक टॉम बनाया गया, गुम्बज बनाया गया, कहाँ पे, सुल्तानगढ़ी सॉरी, दिल्ली में है। वो जो है नसरुद्दीन के लिए बनवाया, और ये इसको बुलाता है प्रोबेबली द फर्स्ट टॉम इन इंडिया, फर्स्ट टॉम इन इंडिया। इसका जो कास्ट था वो क्या था भैया, इलबारी तर्क था, डायनेस्टी शमशी डायनेस्टी। क्या था, शमशी डायनेस्टी। शमशी डायनेस्टी, और बताओ भैया कहाँ हम लोग पढ़े थे, सोच के बताओ। ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या था। तो भैया इसने क्या किया, जैसा हम लोगों ने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अपना कैपिटल लाहौर रखा था, इसने क्या किया कि लाहौर से उठाकर दिल्ली ला दिया, और यहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। तो पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो जस्ट एक
क्या था, बैकग्राउंड था। यहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। तो बोला जाता है कि ओरिजिनली की जो फर्स्ट रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज इल्तुतमिश। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। इसको खलीफा से भी रिकॉग्निशन मिला था। ठीक है, क्या था, खलीफा से भी इसे रिकॉग्निशन मिला था एज अ किंगशिप। ठीक है, उसने क्या किया कि अपने जो भी रियासत थी, जो प्रोविंस था, उसको डिफरेंट इक्ताज में बांट दिया। इक्ता, और वहां पे अपॉइंट कर दिया इक्तादार। इक्तादार, जिसको हिंदी में अगर बोले समझने के लिए तो इसको बोलते हैं जिलाधिकारी। तो डिफरेंट डिफरेंट जिलों में बांट दिया, इक्ता में बांट दिया, और उसके ऊपर इक्तादार मतलब जिलाधिकारी जो है उसको नियुक्त कर दिया। और इसमें क्या होता था कि हमेशा जो है करप्शन से बचने के लिए, क्योंकि करप्शन तो उस समय भी था, तो इक्तादार का हमेशा ट्रांसफर होता रहता, इस इक्तादार से अब यहाँ पे आता है बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पे इसने दल चालीसा का भी स्थापना किया था। दल चालीसा, मस्त है ना, एक इंग्लिश एक हिंदी। तो दल चालीसा का इसने स्थापना किया था। इसमें 40 टर्किश नॉवल थे, जो कि इसलिए बनाया गया था कि भैया ये सारा देखें। ठीक है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये स्थापित करें। ठीक है, और जो इल्तुतमिश भाई साहब थे, इन्होंने ही पहली बार क्या रहा, परमानेंट सेंट्रल आर्मी का कॉन्सेप्ट रखा। परमानेंट सेंट्रल आर्मी, वरना पहले क्या होता था कि भैया जब युद्ध हुआ तो हर एक जगह से क्या हुआ, मिलाओ, आर्मी मिलाओ, और फिर युद्ध लड़ने जाते थे। तो उसमें क्या होता था, बहुत सही से ट्रेनिंग नहीं हो पाता था। लेकिन इसने क्या किया, परमानेंट सेंट्रल आर्मी बताया कि भैया जहाँ पे रहेंगे सेंट्रल आर्मी रहेंगे। 2 कॉइन इसने इशू किए, पहला जित्तल, दूसरा टाका। जित्तल क्या था, जित्तल जो था वो कॉपर, कॉपर था, और सिल्वर जो था, टाका जो था वो सिल्वर कॉइन। ठीक है, सिटी का नाम भी इसने कॉइन पे लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, इसने क्या किया, मदरसा बनाना स्टार्ट किया। मदरसा बनाया कहाँ पे, दिल्ली में बनाया, बदायूं में बनाया। ठीक है, तो इस जिस जगह पे मदरसा बनाया। ठीक है, इसको गुलामों का गुलाम भी बोला जाता था, गुलामों का गुलाम। इसने पर्शियन मतलब पर्शियन ट्रेडिशन जो है उसको एक्सेप्ट किया, और बदायूं का जो है रजिया जो है, बदायूं का रजिया सुल्तान को बदायूं का गवर्नर। ठीक है, मतलब पर्शियन ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करते हुए रजिया सुल्तान, चूंकि उस समय एक महिला थी, और महिला को गवर्नर बनाना उस समय एक टफ डिसीजन था। ठीक है, एक बहुत ही, वो तो अभी भी रहता है, अभी तो काफ़ी हद तक सुधार हो गया, बट उस समय सोचो, ये बात मैं कर रहा हूँ 1210 1220 ईस्वी के समय, 1230 ईस्वी। सरजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में बनी थी। उस समय एक महिला को गवर्नर बनाना पुरुषों के लिए उस समय मतलब का वो नहीं था, एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, बट फिर भी जो है पर्शियन ट्रेडिशन में था ये कि भैया आप वुमेन को बना सकते, अपनी बेटी को बना सकते अपना सक्सेसर, तो इसने वही किया। ठीक है, और इसने ग्वालियर, जब इसने ग्वालियर के फतेह की, और रजिया सुल्तान थी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर। ठीक है, ऐसा इसमें भी नहीं है कि भैया, और वैसा क्या जरूरत पड़ गया, तो भैया रजिया सुल्तान बाकी सब पुरुषों से जो अपने भाइयों थे उससे बेटर थी, इसीलिए इसमें क्या दिक्कत था। ठीक है, बात करते हैं तो ग्वालियर विक्ट्री के बाद इसने जो है रजिया सुल्तान का नाम जो है वो कॉइन पे भी डिपिक्ट कराया था। एक और इम्पोर्टेंट है कि इल्तुतमिश के समय क्या हुआ था कि एक प्रिंस थे, ख्वारिज्म जलालुद्दीन मकबरूनी, मकबरूनी। ठीक है, वो ये जो है मंगोल आर्मी के दुश्मन थे। ठीक है, ये भाग के आए और भैया सेल्टर मांगे तो तुम इससे, मंगोल तो उस समय समझ में आ रहा है, मंगोल चंगेज खान के लीडरशिप में कितना आगे बढ़ा हुआ था। तो ये आए, लेकिन भैया मंगोल से पंगा कोई कोई नहीं लेना चाहता था उस समय, क्योंकि मंगोल उस समय बहुत ही एक खूंखार साम्राज्य था, और काफ़ी ही
हाई इंटेंसिटी से बाकी सारे पार्ट को कंक्योर कर रहा था। तो भैया मंगोल से बचने के लिए, क्योंकि कैसे भी भैया इल्तुतमिश अभी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं बनाया था कि मंगोल से लड़ सके, तो मंगोल की नज़र में अच्छा बनने के लिए इसने ख्वारिज्म जलालुद्दीन मकबरनी को क्या किया, शेल्टर देने से मना कर दिया, और वो मंगोल के नज़र में अच्छा बन गया। इस तरह मंगोल्स ने फिर से अटैक नहीं किया, और आगे अगर मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फिर इसका क्या इन्फ्लुएंस है। ठीक है। इसके बाद का जो पार्ट है और सेकंड पार्ट में आएगा। इस पार्ट के लिए बस इतना ही। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें जो है हम लोग रजिया सुल्तान और उसके आगे जितने भी हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्लेव डायनेस्टी को ख़त्म कर देंगे। ये उसके बाद स्लेव डायनेस्टी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल्स, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और हमारा मैक्सिमम 2 से 3 और पार्ट लेंगे और हमारा मुग़ल एम्पायर तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।